कहानी की शुरुआत होती है एक नई पीढ़ी के सम्राट से, जहां एक नए राजा का राज्याभिषेक हो चुका था और कोई भी बंदर उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन वह समझदार और जिज्ञासु नोआ पर खास ध्यान देता है। उसे उम्मीद है कि एक दिन नोआ उस गुप्त बेस का दरवाजा खोलेगा और इंसानों के हाईटेक हथियारों को खोज निकालेगा। सम्राट नोआ को सख्त चेतावनी देता है कि कभी भी चालाक और धूर्त इंसानों पर भरोसा मत करना, लेकिन अनुभवहीन नोआ उसकी बात नहीं मानता। वह चुपके से इंसानों के साथ उस गुप्त बेस में घुस जाता है, यह जाने बिना कि वह एक जाल में फंस चुका है। जैसे ही बेस का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है तो तेज धूप अंदर आती है। दरवाजे पर एक बंदर की परछाई दिखाई देती है। जब नोआ ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वह उसकी अपनी माँ है। अचानक सम्राट वहाँ प्रकट होता है। उसके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही है, मानो वह पहले से ही नोआ की हर चाल समझ चुका हो और सही मौके का इंतजार कर रहा हो। वह फिर से नोआ को चेतावनी देता है कि इंसान उतने सरल नहीं है जितने दिखते हैं। इसके बाद सम्राट अपने सैनिकों को सुना को पकड़ने का आदेश देता है और इंसानों से बेस में घुसने का मकसद पूछता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। तभी हॉल में एक जोरदार धमाका होता है। घबराए हुए इंसान इधर उधर भागने लगते हैं। दरअसल एनी ने एक इंसानी हाईटेक हथियार निकाल लिया था। एक ही पल में हालात पलट जाते हैं। जो बंदर अभी सुना को पकड़े हुए था वह सीधे जमीन पर गिर पड़ता है और उसे कुछ कहने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन सम्राट खुश हो जाता है क्योंकि इंसानों के उन्नत हथियार ही तो उसका सपना थे। वह एनी से कहता है कि अब वह सुरक्षित जा सकती है क्योंकि बेस के अंदर और भी हथियार छिपे हुए थे। अगर वह सब उसके हाथ लग जाए तो दुनिया पर राज करना बस वक्त की बात होगी। इसी बीच पहले से लगाए गए बम में आग लगा दी जाती है और कुछ ही क्षणों में जोरदार विस्फोट होता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं और कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। ये कहानी पहले बंदर नेता सम्राट की मौत के सैकड़ों साल बाद की है। बंदरों ने कई कबीले बना लिए हैं, जबकि इंसान जंगली जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। कभी आसमान छूती ऊंची इमारतें अब घने जंगलों में बदल चुकी हैं। नोआ एक ऐसे ही कबीले का युवा सदस्य है जो फाल्कन कबीले का एक युवा चिंपैंजी होता है। वह अपने दोस्तों अनाया और सुना के साथ मिलकर बाज के अंडे इकट्ठा कर रहा था ताकि अगले दिन होने वाले वयस्कता संस्कार की तैयारी पूरी की जा सके। लेकिन घोंसले से केवल 2 ही अंडे लिए जा सकते थे। तीनों असमंजस में पड़ गए। तभी ऊंचाई से अचानक बाज की तेज आवाज सुनाई दी। वे तुरंत समझ गए कि ऊपर कहीं और भी एक घोंसला है। रास्ता बेहद खतरनाक था और नीचे गहरी खाई थी जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। नोआ ने बिना जरा भी हिचकिचाए पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली, पूरी ताकत लगाई और सामने की ओर छलांग लगा दी। अपनी फुर्ती और साहस के दम पर कई रोमांचक और जोखिम भरे कदम पार करते हुए वह आखिरकार चट्टान की चोटी पर बने घोंसले तक पहुंच गया। लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक एक गुस्से से भरी बात झपट कर आई और बेखबर नोआ को धक्का दे दिया। नोआ हवा में लुढ़कता हुआ गहरी खाई की ओर गिरने लगा। अनाया और सुना भय से कांप उठे। वे चट्टान के किनारे तक दौड़े, लेकिन बस बेबस होकर उसे गिरते देख सकते थे। जब उन्हें लगा कि अब नोआ का बचना नामुमकिन है, तभी चमत्कार हुआ। गिरते गिरते नोआ ने बाहर निकली एक टहनी को पकड़ लिया और उसी के साथ वह दुर्लभ बाज का अंडा भी उसके हाथ में था। खतरे से भरी इस मुहिम के बावजूद तीनों दोस्त अपनी सफल और बेखबर नोआ को धक्का दे दिया। नोआ हवा में लुढ़कता हुआ गहरी खाई की ओर गिरने लगा। अनाया और सुना भय से कांप उठे। वे चट्टान के किनारे तक दौड़े, लेकिन बस बेबस होकर उसे गिरते देख सकते थे। जब उन्हें लगा कि अब नोआ का बचना नामुमकिन है, तभी चमत्कार हुआ। गिरते गिरते नोआ ने बाहर निकली एक टहनी को पकड़ लिया और उसी के साथ वह दुर्लभ बाज का अंडा भी उसके हाथ में था। खतरे से भरी इस मुहिम के बावजूद तीनों दोस्त अपनी सफलता की खुशी में डूब गए। लेकिन जब वे घोड़ों पर सवार होकर कबीले की ओर लौटने लगे, तब नोआ ने देखा कि उसका प्यारा कंबल गायब था। उसी समय पास के जंगल से कुछ संदिग्ध आवाज आई। तीनों सतर्क हो गए। उन्होंने एक धुंधली आकृति को तेजी से भागते देखा। बिना सोचे समझे नोआ ने अपने साथियों का नेतृत्व किया और पीछा शुरू कर दिया। कुछ दूर दौड़ने के बाद नोआ अचानक रुक गया
और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उनके सामने एक डरावनी सुरंग का द्वार था। नोआ को अपने कबीले के बुजुर्गों की चेतावनी याद आई कि उस सुरंग के दूसरी ओर भयानक इंसान रहते हैं। तीनों युवा चिंपैंजी सांस रोके सावधानी से पेड़ पर लटकी उस चीज की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुँचे तो एक अजनबी और बेचैन कर देने वाली गंध उनकी नाक में समा गई। कोई शक नहीं था कि वह इंसानों की गंध थी। डर की लहर उनके भीतर दौड़ गई। तीनों ने घबराकर कंबल पकड़ा और तेजी से भागे। घोड़ों पर सवार होकर वे बिना पीछे देखे अपने कबीले की ओर दौड़ पड़े। नोआ का कबीला बड़ा समृद्ध और शांति से भरा हुआ था। जैसे ही नोआ और उसकी टोली वापस लौटी तो पूरे कबीले में हलचल मच गई। छोटे छोटे बंदर उत्सुकता से उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए।